हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केसरी के साथ अष्टविनायक दर्शन पार्ट 2। हम सुबह जल्दी उठकर रेडी होके ब्रेकफास्ट करके होटल से ही अगले गणपति दर्शन के लिए निकले। केसरी के टूर्स मैनेजर नीलेश और मनीष सर ने हमें बताया था पहले हम चिंतामणि के दर्शन करेंगे। चिंतामणि गणपति बप्पा का मंदिर थेऊर में है। हम वहाँ गाड़ी से उतरकर पैदल ही अंदर चले गए। जाते समय दोनों तरफ फूल्स और सब स्टॉल्स लगे थे। हमने बापा के लिए फ्रेश फूल लिए और अंदर गए। किसी किसी ने मंदिर के बाहर ही चप्पल निकाली थी, लेकिन हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था मंदिर में चप्पल स्टैंड है, वहीं पे चप्पल रखना। तो हम सब ने वहाँ चप्पल निकाल के अंदर लाइन में खड़े हो गए। हम सुबह जल्दी गए थे तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम लोग का दर्शन जल्दी हो गया। वहाँ हम थोड़ी देर रुक के बाद में नेक्स्ट गणपति के दर्शन के लिए निकले। वहाँ से हम सिद्धिविनायक मंदिर जाने वाले थे। थेऊर से सिद्धटेक बहुत ही दूर है, लगभग 1.5 घंटा का सफ़र है। दोनों तरफ हरियाली हरियाली थी, गन्ने का खेत और सब खेती थी। मैं पहली बार जब सिद्धटेक मंदिर गई थी तभी हम लोग होड़ी से नदी पार की थी। अभी नदी पे ब्रिज बंधा हुआ है तो गाड़ी सीधी सिद्धटेक मंदिर के नज़दीक ही जाती है। हम लोग गाड़ी से उतर के गन्ने का जूस पीने बैठे। सब ने बैठकर गन्ने का जूस पिया और आगे मंदिर की ओर बढ़े। आगे हम सब मंदिर गए और यहाँ पे भी हम लोग आरती करने वाले थे, तो सब मंदिर में दर्शन करके इकट्ठा होकर आरती की और बाद में यहीं पे ही खाना, दोपहर का खाना था। तो हम लोग खाना खाने के लिए पीछे की ओर से पंडित जी के यानी पुजारी के घर में ही खाना था, तो वहाँ पे खाना खाने गए। यहाँ पे हम लोग को पंडित जी ने मंदिर की स्टोरी बताई।
अष्टविनायक में एक ही गणित के ऐसे है जिनकी सोन राइट यानी उजले साइड में है। इनके आंख में मानी और नाभि जिसको बेलू बोलते हैं, इसमें हीरा यानी डायमंड है, लेकिन हर महीने सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसी वजह से वो आपको दिखाई नहीं देता। मूर्ति जहाँ पे ये मंदिर किसने बनवाया मालूम नहीं। हम लोग जहाँ दर्शन के लिए गए थे वो मंदिर हैदराबाद होटल में बना है। यहाँ सुबह 6 बजे पहली पूजा होती है, दोपहर 12 बजे महापूजा होती है, शाम को 8 बजे तीसरी पूजा होती है, रात 9 बजे मंदिर का आखिरी आरती होती है, पूरा मंदिर बंद हो जाता है। फिर इसी हालत में सुबह 6 बजे तक मंदिर खुलता नहीं। तो जितना जानकारी आपको देते हैं, जय गणेश। नमस्कार करने का खाना खा के हम लोग मोरगांव में मयूरेश्वर मंदिर निकले। गाड़ी से उतरकर हम लोग पैदल ही मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में जाने से पहले हम लोग सब इकट्ठे हुए। वहाँ पे ही सबने स्टैंड पे चप्पल निकाल कर सब अंदर चले गए। यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, तो हम लोग पासेस निकाल के अंदर दर्शन के लिए गए, क्योंकि हमें और जगह जाना था और बहुत देर हो गई थी। दर्शन करके हम लोग पीछे से दरवाजे से बाहर आके वहाँ बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। यहीं पे गणपति मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही बड़ा ही नंदी का स्टैचू है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ दर्शन करके हम लोग आगे जेजुरी जाने वाले थे, तो हमारा सफ़र शुरू हो गया। देखते ही देखते जेजुरी आ गई। जेजुरी में ऊपर ही खंडोबा राया का मंदिर है। वहाँ जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, और जिसको पाँव में तकलीफ़ है, चढ़ने को नहीं होता, तो डोली करके भी ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाके सब लोग भंडारा उधरते हैं, यानी फेंकते हैं, यानी हल्दी और सूखा नारियल रहता है, वो भगवान के नाम लेकर ऊपर उड़ाते हैं। हम लोग ऊपर जाके भगवान का दर्शन किया और थोड़ी देर उधर खड़े रह के फ़ोटो निकाला और नीचे आ गए। यहाँ से हम लोग प्रति बालाजी तिरुपति मंदिर पुणे में ही है, वहाँ जाने के लिए निकले। वहाँ मंदिर में 7 o'clock से पहले ही शाम को अंदर लिया जाता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में वहाँ गए। वहीं पे सब सामान रख दिया, मोबाइल और सब बाहर ही रखना पड़ता है, तो हम लोगों ने सब मोबाइल हमारे
मैनेजर के पास दिए और अंदर गए। अंदर जाके दर्शन करके बाहर आके अपने अपने मोबाइल लेके सब फ़ोटो शूटिंग किया। बाहर कुबेर मंदिर है, लक्ष्मी सब मंदिर है छोटे छोटे, उसका दर्शन करके हम लोग वापस वही थोड़ी देर बैठ के वापस हम लोग वहाँ से निकले। वहीं से हम लोग पुणे में होटल में हमारा स्टे था, वही जाने वाले थे। हम लोग होटल में जाके खाना खाया और जल्दी सो गए, क्योंकि वापस हमें दूसरे दिन जल्दी निकलना था। जल्दी मीन्स 7:30 को। तो हम लोग जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह रेडी होके हम लोग 2 गणपति के दर्शन करके घर वापस जाने वाले थे। तो हम लोगों ने नीचे होटल में ही ब्रेकफास्ट करके सब अपना अपना सामान गाड़ी में रख के आगे के लिए निकले। हम आज 2 गणपति के दर्शन करने वाले थे, एक पाली का बल्हारेश्वर और दूसरा महड़ का वरद विनायक। ये दोनों गणपति रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो बहुत ही लंबा रास्ता था। तो हमारे केसरी के मैनेजर थे, उन्होंने हौजी खेलना शुरू किया। सबको टिकट बांटा और एंटरटेनमेंट के लिए हौजी हम लोगों ने खेला। बहुत ही मज़ा आया। जिसको एक भी नंबर नहीं लगेगा, एक भी नंबर, तो उसको शनि सिंगापुर की ट्रिप बिल्कुल फ्री। हंसते खेलते टाइम कभी बीत गया पता ही नहीं चला। और पाली का बल्हारेश्वर गणपति का मंदिर आ गया। बल्हारेश्वर दर्शन करने से पहले धुंडी विनायक का दर्शन करने की प्रथा है। वहाँ से अंदर से ही लाइन जाती है। धुंडी विनायक के दर्शन करके अंदर से ही बल्हारेश्वर मंदिर लाइन जाते हैं। लाइन में बहुत ही भीड़ थी। हम लोग लाइन में रुककर दर्शन किया। अंदर सब जगह फ़ोटो निकालने के लिए रोक लगी थी। हम सब ने अंदर जाके अच्छे से दर्शन किया और बाहर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। किसी किसी को बाहर शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग करने गए। हमने भी वहीं पे पापड़ और सब लिया और वहीं से आगे सब लोग को कोकम शरबत दिया गया। उस कोकम शरबत पी के हम लोग गाड़ी में बैठकर आगे महड़ के लिए निकले। पाली से महड़ जाने के लिए बहुत देरी हो गई। तो हम लोग बीच में मीन्स महड़ में ही मंदिर के नज़दीक में ही खाने का दोपहर का लंच का इंतज़ाम किया था। तो हम लोग सब ने लंच किया और वहाँ से चल के मंदिर के ओर निकले। महड़ में वरद विनायक के दर्शन करके हम लोग वापस घर आने वाले थे। तो ग्रुप फ़ोटो निकाला और
हम लोग सबने दर्शन करके गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकले। तभी गाड़ी में चीजें फॉलो की, नीलेश और पेशेंस रखा सर ने सभी लोगों का वापस एक बार थैंक यू सो मच। और भाई साहब कुछ तो बोलने वाले हैं। बहुत हमारा केसरी के साथ अष्टविनायक दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही मज़ा आया। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के सब मजाक करके रह रहे थे। सब बहुत ही अच्छे थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पे अब तक नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ बेल बटन दबाना मत भूलना। ओके बाय।